कहते हैं कि चाहे कोई कितना भी ताकतवर हो, उसके गुनाहों का हिसाब यही होता है, उसके कर्मों का फल यहीं पर मिलता है और अपराधों की सजा भी। पिछले 3 दशक से पूर्वांचल में कई अपराधियों का बोलबाला रहा है। राजनीति और अपराध की इस दुनिया में एक डॉन और है जो इन दिनों सुर्खियों में है। नाम है विजय मिश्रा। खौफ में डॉन। ऐसी सरकार से ऐसे निकम्मे अधिकारी सब जानते हैं। हम 20 तारीख को ना पहुंचे इसलिए हमारी साजिश है। हम चुनाव में लड़ रहे थे, साजिश है। विनीत सिंह जैसे माफिया को नाम नहीं आ रहा है। डर में डराने वाला। सर, आपने आपकी जान को खतरा बताया था, आप कुछ कहना चाहेंगे क्या? खतरा भी है, वहाँ एक जाति का शासन है, माफिया का शासन है। मैं विधायक हूँ। क्या पूर्वांचल के इस माफिया डॉन की उल्टी गिनती शुरू हो गई है? तमाम ऐसे माफिया हैं जो भदोही की निगाह लगी है। हम जान दे देंगे, भदोही को कब्जा नहीं होने देंगे। गरीबों की लड़ाई लड़ते रहेंगे। क्या अब पीड़ितों को इंसाफ मिलेगा? सरकारी व्यक्ति झूठ तो नहीं बोलेगा। हाँ, मिर्जापुर, इलाहाबाद, भदोही। अपने राजनीति के दौरान इनके ऊपर करीबन 70 से ज़्यादा आपराधिक मुकदमे दर्ज हुए। 73 मुकदमे और जितनी उम्र रही उतने आरोप। एकदम भंगी बनाई रहे हैं। अब हम ज्यादा का कह जाए, कई हमारी सारी उम्र खराब हो चुकी है। जो है हमारी जान मान की रक्षा देखते हुए हम न्यायालय से हमको न्याय मिलेगा। 1997 से 2020 तक अपराध की इतनी कहानियां हैं कि अगर कोई सुनाने बैठ जाए तो कई दिन लग जाएंगे। ये कहानी पूर्वांचल के एक माफिया डॉन की है जो हेलीकॉप्टर से उड़ता है। कहा जाता है कि साल 2009 में जब पीछे पुलिस पड़ी थी तो उस वक्त के एक बड़े नेता ने अपने हेलीकॉप्टर में शरण दी और बचाकर पुलिस की पहुंच से दूर ले चला गया। भदोही के इस बाहुबली का नाम है विजय मिश्रा, जो दूसरों को डराता रहा है। अब खुद की मौत का डर सताने लगा है। ऐसी सरकार से ऐसे निकम्मे अधिकारी हम जानते थे। हम 20 तारीख को ना पहुंचे इसलिए हमारी साजिश है। हम चुनाव में लड़ रहे थे, साजिश है। विनीत सिंह जैसे माफिया को रामलली ने हराया है। आरोप है कि विजय मिश्रा के आतंक से सिर्फ भदोही नहीं, पूर्वांचल में भी दहशत थी। लेकिन आज ये माफिया डॉन खुद डर में जी रहा है और अपने को बचाने के लिए गरीबों की लड़ाई लड़ने का दावा कर रहा है। तमाम ऐसे माफिया हैं जो भदोही की निगाह लगी है। हम जान दे देंगे, भदोही को कब्जा नहीं होने देंगे। गरीबों की लड़ाई लड़ते रहेंगे। बड़े बड़े काफिले में चलना, हेलीकॉप्टर की सवारी करना और राजनीति में अपने विरोधियों को ठिकाने लगाने वाले विजय मिश्रा अब पुलिस की गिरफ्त में है। विजय मिश्रा को अब मौत का डर सता रहा है। आपकी जान को खतरा बताया था, आप कुछ कहना चाहेंगे क्या? खतरा भी है, वहाँ एक जाति का शासन है, माफिया का शासन है। मैं विधायक हूँ। मध्य प्रदेश के आगर में गिरफ्तार विजय मिश्रा को डर था कि कहीं रास्ते में विकास दुबे की तरह इसका भी एनकाउंटर न हो जाए, इसलिए मीडिया से बार बार अपनी जान बचाने की गुहार लगा रहा था। जब मध्य प्रदेश के आगर से पुलिस की फ्लीट भदोही के लिए चली तो दूसरों को डराने वाले मिश्रा भी डर गए थे। एक बड़ा काफिले के साथ पुलिस मिश्रा को लेकर भदोही पहुंची, लेकिन इस बीच पूर्वांचल के इस डॉन की हालत खराब रही। लेकिन जैसे अफवाह विजय मिश्रा ने उड़ाई थी वैसा कुछ नहीं हुआ। लेकिन सवाल ये है कि जिस विजय मिश्रा को 2 दशक से राजनीतिक संरक्षण मिलता रहा है, जिसे जनता चुनकर विधानसभा भेजती रही है, उसने ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया है, ऐसा क्या कर दिया है कि पुलिस पीछे पड़ी थी और एमपी में जाकर गिरफ्तार करना पड़ा। उम्र से ज्यादा मुकदमे 2012 में जेल के अंदर से तो 2017 में मोदी लहर के बावजूद
चुनाव में विजय हासिल करने वाले विजय मिश्रा अब कानून के शिकंजे में हैं। विजय मिश्रा पर 73 मुकदमे दर्ज हैं, लेकिन यूपी में जब सत्ता बदलती है तो माफियाओं के मुकदमे वापस भी किए जाते हैं। बताया जाता है विजय मिश्रा के भी कई मुकदमे वापस हो चुके हैं। पूर्वांचल में 1980 के दशक के बाद से ही कई गैंगस्टर का जन्म हुआ। राजनीति के साथ अपराध की कहानी लिखी गई और उन कहानियों में एक किरदार विजय मिश्रा का भी था। कहते हैं कि 2005 में कृष्णानंद राय की हत्या में पहली बार पूर्वांचल में AK-47 का इस्तेमाल हुआ था और साल 2010 में पहली बार रिमोट से बॉम्ब ब्लास्ट किया गया था, वो भी एक बड़े नेता की जान के लिए। और इस ब्लास्ट का आरोप विजय मिश्रा पर लगा था। लेकिन ये बम कहां बना था, इसका ट्रायल कैसे हुआ और फिर इसका इस्तेमाल किसके खिलाफ हुआ? भदोही और विजय मिश्रा। कालीन के शहर में विजय मिश्रा को कातिल क्यों कहा जाता है? भदोही जिले में जो राजनीतिक चंगुल इन्होंने जो है फैलाया है, उस चंगुल से कोई बच नहीं पाया है। यूं तो भदोही कालीन के कारोबार के लिए दुनिया में मशहूर है। यहाँ के कालीन घरों की खूबसूरती में चार चांद लगाते हैं। लेकिन जब भदोही में कत्ल के कारोबारियों का जिक्र होता है तो लोग विजय मिश्रा का नाम सबसे ऊपर रखते हैं। लेकिन क्या ये सच है या महज आरोप की राजनीति है? हमारा नाना लड़के बिलला था, अब हम बोला कि असमर्थ है कि काका नहीं किए, बंदूक लगा के हमारे लाकर में कुल गहना ले लेन 88 में, फिर 96 में 8 बीघा लिखवाएन, बगीचा में मकान भी बना रहा। हम कहा चलो भाई दे दे, नहीं हमरे रहा तब दिया। लोग जानते हैं कि विजय मिश्रा मूल रूप से भदोही के हैं, लेकिन ये सच नहीं है। विजय मिश्रा का परिवार प्रयागराज के हंडिया थाना के खपटिया गांव में रहता था। 1980 में भदोही आए और भदोही में ही विजय मिश्रा ने अपनी राजनीति शुरू की। मूल रूप से प्रयागराज के खपटिया में जन्मे विधायक विजय मिश्रा ने 1980 में पेट्रोल पंप और ट्रक से अपने व्यापार की शुरुआत की और अक्सर अनायास बातचीत में विजय मिश्रा कहते रहे हैं कि उनको लोग धमकाते थे। उसके बाद पूर्व मुख्यमंत्री कमलापति त्रिपाठी के संपर्क में आने के बाद वो राजनीति में आए और 90 के दशक में वो ब्लॉक प्रमुख बने। उसके बाद 2001 में उनकी सपा के मुखिया मुलायम सिंह यादव से नज़दीकियां बढ़ी। उसके बाद 2002, 2007 और 2012 में वो विधायक बने। लेकिन पहली बार 1997 में सुर्खियों में आए। 1957 में पूर्वांचल के बड़े कोयला कारोबारी नंदकिशोर रोंगटा अपहरण और हत्याकांड में विजय मिश्रा का नाम आया। खुद विधायक विजय मिश्रा समेत बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी का नाम भी आता है। मालूम चलता है कि 2 करोड़ की फिरौती मांगी गई और बाद में जो नंदकिशोर थे उनकी लाश प्रयागराज के झूसी क्षेत्र में गंगा में फेंक दी गई। इस पूरे मामले में सीबीआई जांच करती है, लेकिन बाद में जांच में जो है विधायक विजय मिश्रा और जो मुख्तार अंसारी हैं वो बरी हो जाते हैं और इसमें विधायक मुख्तार अंसारी के 2 गुर्गों का नाम आता है और बाद में सीबीआई इस पूरे मामले को दफ्तर दाखिल कर देती है। 2003 में ही एक सिपाही की हत्या में विजय मिश्रा का नाम आया था। डीआईजी प्रयागराज के दफ्तर में तैनात सिपाही सूर्यबली मिश्रा की बम मारकर हत्या की गई थी। पूर्व मंत्री राकेश धर त्रिपाठी के भाई डॉक्टर धरणीधर त्रिपाठी की हत्या में भी विजय मिश्रा का नाम आया, लेकिन 12 जुलाई 2010 की घटना से विजय मिश्रा को पूरा प्रदेश जान गया। सन 2010 की वो घटना जिससे उत्तर प्रदेश की राजनीति और अपराध की दुनिया में भूचाल आ गया था। बहुजन समाज पार्टी की सरकार थी और उस सरकार में मंत्री थे नंद गोपाल गुप्ता नंदी। प्रयागराज में उनके घर के बाहर ही नंदी के ऊपर पहली बार उत्तर प्रदेश में रिमोट कंट्रोल डिवाइस का इस्तेमाल करा के आरडीएक्स से विस्फोट कराकर हमला किया गया। पूरी प्लानिंग थी। विस्फोट से पहले संगम किनारे बम का ट्रायल किया गया था, क्योंकि पहली बार रिमोट से बम विस्फोट करने वाले थे और ये बम पुणे से लाया गया था। विस्फोट ऐसा किया कि इसका विजय मिश्रा का एक दामाद लेफ्टिनेंट कर्नल था उसमें खड़गवासला पुणे, वहाँ हमको इसकी लोकेशन मिली थी, हमारी एसटीएफ वहाँ गई थी, लेकिन ये भाग निकला था। राजेश पायलट ने बताया कि कि साहब ये गया था खड़गवासला अपने दामाद के यहाँ और कहाँ से बम की व्यवस्था की तो नहीं मालूम,
लेकिन बम की व्यवस्था पूना से हुई थी। अब वो कौन सा लिंक था, लेकिन इसका दामाद वहाँ फौज में ज़रूर था। और उसके बाद बम आया, यहाँ प्लानिंग हुई, स्कूटी ये जबलपुर से लाया और ला करके यहाँ करके इन्होंने संगम क्षेत्र में टेस्ट किया और टेस्ट करने के बाद ये वहाँ लग गया। उस वक्त नंदी अपने घर से चंद कदमों की दूरी पर बने मंदिर से दर्शन कर लौट रहा था। अचानक एक स्कूटी में लगे RDX में रिमोट कंट्रोल डिवाइस का इस्तेमाल कर विस्फोट कर दिया गया और धमाका होते ही अफरा तफरी मच गई। हालांकि नंदी उस हमले में बच गए थे, लेकिन एक पत्रकार और गार्ड की मौत हो गई थी। जांच के दौरान इसमें विजय मिश्रा का नाम सामने आया था और इस वारदात को अंजाम दिया था राजेश पायलट ने। राजेश पायलट ने भी अपने बयान में कबूला है कि इस पूरी वारदात की साजिश रचने का काम विजय मिश्रा ने किया था। विजय मिश्रा को रोल आया। नंदी जब मंत्री हुए इनका वर्चस्व बढ़ गया। नंदी का राइस मिल था, मंत्री होने पर मेन चीज इन लोगों का इंटरेस्ट था बालू खनन में, तमाम चीजों में। तो ये राजनीतिक प्रतिद्वंदिता और आर्थिक कारण, ये दो चीजें थी। इन्होंने समझा कि इनको हम एलिमिनेट कर दें। उसमें इसका रिश्तेदार था एक्स ब्लॉक प्रमुख दिलीप मिश्रा, विजय मिश्रा। इन लोगों ने प्लान किया। राजेश पायलट तो शूटर था ही, दिलीप मिश्रा और विजय मिश्रा का। तो ये जो है इन्होंने उसका संपर्क किया। और इस सनसनीखेज वारदात में भी विजय मिश्रा के खिलाफ FIR दर्ज हुई, लेकिन जब तक पुलिस पकड़ती विजय मिश्रा फरार हो गया। इस वारदात के खुलासे के लिए यूपी STF ने दिन रात एक कर दिया और साजिश की कड़ियां जुड़ी तो इस हत्याकांड में रिमोट से बम चलाने वाले राजेश पायलट को अक्टूबर 2010 में मुंबई से गिरफ्तार किया गया। ऐसा है, नंदी का जब हमला हुआ वो मंत्री थे, मैं ADG लॉ एंड ऑर्डर था। मैं तुरंत हेलीकॉप्टर से पहुंच गया था, मौके पर गया था और उसमें जो नाम अल्टीमेटली राजेश पायलट का आया, उसकी केस की शुरुआत ऐसी हुई थी कि उसमें जो स्कूटी इस्तेमाल हुआ था उसका एक चेसिस नंबर डैमेज हुआ था, लेकिन फॉरेंसिक डिपार्टमेंट ने हमारा वो नंबर निकाल लिया। फिर हमने अपना आदमी भेजा STF का पूना से उसका इंजन नंबर मालूम हुआ। फिर वो जबलपुर में भी की थी और करते करते वो ट्रेस किया, तब वो पता चला, तब इसका नाम राजेश पायलट का नाम आया और तब वहां से इसको हम यहाँ लाए। विजय मिश्रा भागता रहा, अपना हुलिया भी बदलता रहा, लेकिन फरवरी 2011 में STF ने नई दिल्ली से उसे गिरफ्तार कर लिया। जिस वक्त विजय मिश्रा गिरफ्तार हुए, ये तस्वीर उसी समय की है। साधु वेश में थे विजय मिश्रा। कई ऐसे गुनाहों में विजय मिश्रा का नाम आता रहा है। एक जो खौफ होता है जिले में, विजय मिश्रा के नाम का एक खौफ यहाँ पे काफी दिन से जारी है और आज भी जारी है। आज ब्राह्मणवाद का खेल खेला जा रहा है, लेकिन इनका एक जो खौफ है वो हमेशा यहाँ पे चलता रहा है। ऐसा नहीं है कि इससे पहले पुलिस ने विजय मिश्रा को पकड़ने की कोशिश नहीं की। बताया जाता है कि साल 2009 में BSP की सरकार में जब पुलिस पकड़ने पहुंची तो नाटकीय तरीके से रैली कर रहे मुलायम सिंह के मंच पर पहुंच गए और फिर मुलायम सिंह के हेलीकॉप्टर से बच निकले। वो घटना आज भी लोग बताते हैं। लखनऊ से विजय मिश्रा के पास आदेश आया कि प्रत्याशी की मदद करना है, लेकिन विजय मिश्रा ने इनकार कर दिया। उसके बाद विजय मिश्रा को ढूंढते हुए पकड़ने के लिए पुलिस पहुंची और उस वक्त भदोही में खुद सपा मुखिया मुलायम सिंह यादव सभा कर रहे थे और जो विजय मिश्रा थे वो नाटकीय ढंग से सभा में पहुंचते हैं और अपनी पत्नी रामलली मिश्रा के सुहाग का वास्ता देते हुए कहते हैं कि अब जनता के हाथ में उनका सुहाग की रक्षा करना है। और इसी बीच में मुलायम सिंह यादव कहते हैं कि उनको कोई नहीं पकड़ सकता विजय मिश्रा को, और वो अपने साथ हेलीकॉप्टर में लेकर विजय मिश्रा को उड़ जाते हैं और पुलिस देखती रह जाती है। तो ये किस्सा बेहद मशहूर है भदोही के सियासी गलियारों में। यूपी की सियासत में सरकार बदलने के साथ ही माफियाओं और माननीयों से मुकदमे हटा लिए जाते हैं। इसी फॉर्मूले से विजय मिश्रा पर से कई मुकदमे भी हटाए गए हैं, लेकिन योगी सरकार में अपनों की शिकायत पर इस बार फाइल खुल गई है। विजय मिश्रा के एक रिश्तेदार कृष्ण मोहन तिवारी ने बीते 4 अगस्त को विधायक विजय मिश्रा, उनकी पत्नी रामलली मिश्रा और बेटे विष्णु मिश्रा पर केस दर्ज कराया है। 1 महीने 20 दिन से वसीयत की वजह से जो कि हम लोग वसीयत पे बिल पे दस्तखत नहीं किए, उसी की वजह से सारी चीज़ें हमको जो है दबाव डाला जा रहा है और उसी पे ही सारा कार्रवाई जो है ये लोग सोच रहे हैं और मन में क्या है, बात क्या कर रहे हैं, यही सब चल रहा है अभी। फिर 2004 में हमसे लिखवाए 8 बीघा, लिखाई भी हम देते ही, लिखाई भी हम देते ही।
और लिखवाई पढ़वाई के कुल कही के तरासत करा चला जाता है, तरासत चला जाता है ना। कैसे कही के सुनई वाला नहीं बा गाँव देश में। आज ही हुई के तब प्रशासन के गुहार लगावा। यहाँ बने वहाँ ताला दे देते हैं, वहाँ ताला दे देते हैं, यहाँ गोबर दे देते हैं, वहाँ पानी। ना लड़कियाँ निकल सकत है ना हम निकल सकत है। बंधक जेल कबूल बा मगर हमार घर कबूल नहीं है। कृष्ण मोहन तिवारी की शिकायत पर ही माफिया डॉन विजय मिश्रा को मध्य प्रदेश से गिरफ्तार कर भदोही लाया गया और कोर्ट में पेश करने के बाद जेल भेज दिया गया है। न्यूज 18 के लिए लखनऊ से ऋषभ बड़ी, वाराणसी से उपेंद्र द्विवेदी के साथ भदोही से दिनेश पटेल की रिपोर्ट। और यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए।